Hello everyone, welcome to my vlog again. So I'm going to show you my two of the workout videos right now. When I came back to Delhi, I started my workout, and see, there are certain things which I would like to share. And the first thing is the weight is not always constant. Why? Because see, I when I started to lose my weight, I like I was 85 kgs, and then I came back to 75, then 70, then 65, and I went till 63. But what happens whenever we go to any vacation and हमारा एक जो डाइट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आप उसको चाहोगे कि आप मेंटेन रख पाओ तो वो हमेशा मेंटेन नहीं रह पाती. तो वेकेशंस पे यूजुअली वी एंड अप टेकिंग द लाइक जिसको मैं कह लूँ बैड फूड, द ऑयली फूड. एंड हम कितनी भी कोशिश कर ले, थोड़ा बहुत तो देख करके मन फिसल ही जाता है और लगता है कि अरे यार आज खा लेते हैं फिर वर्कआउट कर लेंगे. तो ये चीज़ें होती हैं, मेरे साथ भी हुई हैं. बट सी आफ्टर 63 ऐसा नहीं है कि आई वेंट बैक टू 61 और 60, नहीं, मैं नहीं गई. आई केम बैक टू 65 अगेन, एंड देन फिर मैंने उसको कंट्रोल किया. फिर अगेन आई वेंट टू वन वेकेशन एंड आई केम बैक टू 67. तो यही है जो मेरा वेट फ्लक्चुएट होता रहता है. एंड बट वन थिंग विच आई केप्ट वेरी लाइक गोइंग एंड दैट इज़ माई वर्कआउट. मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं अपने वेट को थोड़ा मेंटेन कर पाऊँ, वर्कआउट कर पाऊँ. और जहाँ पे पॉसिबल हुआ जिम करना, वहाँ मैंने जिम किया. और जहाँ पे पॉसिबल था कि मैं घर पे वर्कआउट करूँ तो मैंने घर पे भी वर्कआउट किया. तो एक चीज़ जो आप हमेशा कर सकते हो वो है ये कि आप अपने डाइट पे ध्यान रखो, आप कंट्रोल करो और वर्कआउट हमेशा करो. वर्कआउट सिर्फ जिम में नहीं होती, आप घर पे काम करके भी वर्कआउट कर सकते हो. आपके पास आटे का पैकेट होगा 10 kgs का, आप आटे के 10 kg के पैकेट के साथ अगर आप चाहो तो स्क्वाट्स लगा सकते हो. आपके पास गमले होंगे, फ्लावर पॉट्स होंगे, आप फ्लावर पॉट्स को पकड़ के स्क्वाट्स लगा सकते हो. अगर आपका बच्चा 3 साल का है, उसकी भी वेट होगी 10-12 kg, आप उसको भी होल्ड करके स्क्वाट्स लगा सकते हो. सो बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिससे आप मैनेज कर सकते हो. तो ऐसे लोग जो हैं हमारे आसपास, ऐसे जो वर्किंग वुमेन हैं, जो होम मेकर्स हैं, अगर आपका वेट काफ़ी है और अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है करने का. टाइम किसके पास है? टाइम बिल्कुल भी नहीं है. हम घर का काम करते करते इतने बिजी हो जाते हैं कि हम वर्कआउट के लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे. और जिम तो पॉसिबल ही नहीं है. मैं अग्री करती हूँ कुछ चीज़ों के साथ, बट कुछ चीज़ों के साथ मैं डिसअग्री करती हूँ. आपको लग रहा होगा कि बोलना बहुत आसान है, बट जिसको इतना काम करना होता है, आपको मैं ये बता दूँ कि घर का काम करना भी उससे भी आप वेट रिड्यूस कर सकते हो. हम मॉपिंग करते हैं, हम पोछा झाड़ू लगा रहे हैं, हम कोई चीज़ झुक के उठा रहे हैं, हम स्टेयर्स से ऊपर नीचे कर रहे हैं. ये सब कुछ वर्कआउट का प्लान है. तो ज़रूरी नहीं है कि जिम में ही जा कर के वर्कआउट की जा सके. आप घर पे भी अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हो, डेफिनेटली आपका वेट लॉस वहाँ से भी हो सकता है. बट वेट लॉस का एक बहुत ही मेजर एंड इम्पॉर्टेंट रूल है कि अगर आपने अपने डाइट के साथ चीटिंग की, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. तो इट इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. आपको वेट अगर आप चाहते हो कि आप मैनेज कर पाओ, तो आपको खाने का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा. आपको डेफिनेटली खाने में प्रोटीन्स ज़्यादा खाने होंगे, आपको कार्ब्स को थोड़ा सा कम करना होगा, आपको ऑयली चीज़ें नहीं खानी होंगी. घर का खाना खाओ यार, जितना खा सकते हो. बाहर का खाना अवॉइड करो. घी से दूर मत भागो, घी भी खा सकते हो. बट घी को अगर हम पराठे के साथ तवे पे लगा करके उसे हम पका करके खाते हैं तो उस घी की कैलोरी काउंट बढ़ जाती है. और घी को जनरली अगर आप गरम रोटी निकाल रहे हो और उसमें अगर आपने घी लगा करके खाया है, दैट इज़ अ गुड कैलोरी. उस तरीके से आप घी को भी कंज्यूम कर सकते हो. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम देखो, हम अपने आप से चीटिंग नहीं कर सकते ना. अगर आपने खुद को ही ये समझ लिया है कि मेरे से तो नहीं होगा, घर पे इतना सारा काम होता है, हम काम कैसे कर सकते हैं, हम जिम नहीं जा सकते, हम वर्कआउट नहीं कर सकते. पहली चीज़ तो ये आप अपने लिए करने वाले हो. आपकी बॉडी, आपको डिजीज़ फ्री रहना है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हेल्दी माइंड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. और फिज़िकली
किसी और के लिए नहीं, किसी और को सेटिस्फैक्शन नहीं देनी है, आपको खुद को सेटिस्फैक्शन देनी है, आपको बीमारियों से बचना है। तो बीमारियों से बचने के लिए आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है और अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है, वॉक करना बहुत ज़रूरी है। कौन कह रहा है कि जिम में जा कर के ट्रेडमिल पे वॉक करो? बिल्कुल नहीं। आप घर पे ही, अब जितने भी एरिया में स्क्वायर मीटर्स में आपका घर है, आप घर के ही 15-20 चक्कर लगाओ ना। आप खाना खाने के बाद 15 मिनट किसी से बात कर रहे हो अगर, तो उस 15 मिनट में वॉक करो ना। आप छत पे, अगर आपका छत है तो आप छत पे जा कर के सुबह और शाम वॉक करो ना। आप खाना खाने के 15 मिनट तक वॉक करते रहो, किसी भी काम को करते हुए, गाने सुनते हुए या फिर किसी से बात करते हुए। कभी भी खाना खा करके तुरंत नहीं लेटना चाहिए। तो अपने लाइफ में ये छोटी छोटी चेंजेस लेकर के आप आ सकते हो, जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। ये एक दिन में नहीं दिखता, वेट एक दिन में कभी नहीं दिखता कि अरे आज 60 kgs है तो 2 दिन बाद भी 60 kg ही रह गया, कम क्यों नहीं हुआ, मैं तो ये कर रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चीज़ों में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। यू विल हैव टू स्पेंड टाइम ओवर योर हेल्थ। एक दिन में वेट बढ़ गया था क्या? नहीं ना। तो फिर घटेगा भी एक दिन में नहीं। इट इज़ अ प्रोसीजर, यू हैव टू बिलीव इन दैट प्रोसीजर एंड गिव योर 100% फॉर दैट। सो ये वाला व्लॉग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं एंड टिप्स हैं जो कि मैं अपकमिंग सेशंस में एंड वीडियोज़ में आपको देते रहूँगी। सो येस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वर्किंग आउट, कीप ईटिंग हेल्दी, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ योर बॉडी and you have to get a disease free body. That is the major requirement. So subscribe my channel, share it and like it, because I think कि इतने important experiences और तो कहीं नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो ज़रूर उनको मानिए। Till then, take care. Bye bye.